क्या स्मृति ईरानी आज मौसमात हो गए क्या? उनकी हाथ के चूड़ी फूट गया क्या? आज वह मोदी जी को चूड़ी नहीं भेजेंगे क्या? कि सरकार बताओ, जब आप 14 में आए थे तो 60 रुपये पेट्रोल। सरकार आप बताओ, करू तेल जब 40 रुपये था आज 200 रुपये से ऊपर कैसे हो गया? केंद्र सरकार यदि नहीं माने तो आंदोलन बड़े व्यापक स्तर पर होगा, देश स्तर पर होगा आंदोलन। अमिताभ बच्चन, आप तुम ट्वीट करो ना, तुम लोग क्यों मोदी को चमचा बनकर रह गए हो? अगर महंगाई नहीं रुकी तो उनको साता जाना तय है। नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। केंद्र सरकार हाय हाय हाय। देखिए, हम लोग किसान परिवार के बेटा हैं और बैलगाड़ी तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग बच्चे से ही बैलगाड़ी पर चढ़े हैं, लेकिन सरकार ने हमें बहुत बड़ी बड़ी सपना दिखाई, लेकिन पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाने के बाद हम लोग को क्षमता नहीं है कि पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी पर हम लोग चढ़ सकते हैं। लेकिन आज शर्म आ रही है हमें स्मृति ईरानी, अक्षय कुमार एवं प्रकाश जावड़ेकर एवं स्वर्ग वासु अरुण जेटली पर। आप लोगों को याद होगा जब कांग्रेस की सरकार था तो स्मृति ईरानी चूड़ी भेजने की काम करते थे मनमोहन सिंह के। क्या स्मृति ईरानी आज मौसमात हो गए क्या? उनकी हाथ के चूड़ी फूट गया क्या? आज वह मोदी जी को चूड़ी नहीं भेजेंगे क्या? प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे जब मेरी सरकार आएगा तो 30 रुपये पेट्रोल डीजल होगा। क्या आज वो सत्ता की भूख, वो तो सब चीज़ फ्री में मिल रहा है उनका, सांसद फंड से, मंत्री फंड से। लेकिन आज हम तो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए मोदी जी, आपके तो बाल ना बच्चा नहीं है, लेकिन हम तो किसी गरीब परिवार किसान का बेटा हैं। आप मेरे पिताजी को तो किसान आत्महत्या करा रहे हैं, क्या आप हमें भी आत्महत्या करने के मजबूर कीजिएगा? इसलिए आत्महत्या के देश नहीं बनने देंगे। और जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं यह एक जमींदार पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को 9000 बीघा जमीन है, तो हम लोग तो जमीनी स्तर बैलगाड़ी से जुड़े हुए हैं। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी से यातायात कर सकते हैं। लेकिन शर्म आता है आज अभिनेता अक्षय कुमार पर भी, जब कांग्रेस का सरकार था तो ट्वीट करते थे 5-10 रुपया का पेट्रोल खरीद के गाड़ी लहका दूं। अरे निकम्मी अक्षय, अमिताभ बच्चन, आप तुम ट्वीट करो ना, तुम लोग क्यों मोदी को चमचा बनकर रह गए हो? चमचा बनना है तो भगवान के बनो, किसी सत्य पार्टी का नहीं। ऊपर वाले सब देख रहे हैं। हम लोगों का बस एक ही मांग है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है उसे जल्द से जल्द कम किया जाए, और जैसे पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रहा है उस तरह से विकास बढ़े, तब ना। आज पटना 2 बूंद बारिश में दह जाता है, ये है बिहार। पेट्रोल आज़ादी के 75 साल के बाद शतक के पार हुआ है, यह शर्मसार वाली बात है। मोदी जी, अगर आपको शर्म है तो प्रधानमंत्री से आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके शासन काल में इस देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि गरीब परिवार, किसान परिवार का पेट भर सके। जेब में पैसे नहीं बचे आप पेट्रोल लगाने के? जेब में अगर पैसा रहता तो बैलगाड़ी से चलते। क्या बैलगाड़ी में पैसे नहीं लगते हैं? बैलगाड़ी किसान का बेटा है, किसान मेरा अपना बैलगाड़ी है। इसको सिर्फ चारा खिलाना पड़ता है, जो कि चारा हम लोगों का खेत में होता है। और पेट्रोल डीजल आज 100 रुपया में हम नहीं भरा सकते हैं, उतना मेरे पास क्षमता नहीं। किसने कर दिया जेब में पैसे खत्म? कौन कर दिया? अरे सत्ते में चूर भाई, एनडीए सरकार, और कौन कराएगा? मोदी जी को तो हम बार बार कहते हैं, उनको तो बाल बच्चा नहीं है, लेकिन हम किसी का बेटा हैं। हमें आज बाप पैसा देने से मजबूर है। मेरा बाप पिताजी को कहना पड़ता है, पिताजी आज पटना जाना है, 200 रुपया दीजिए, तो वो कहते हैं क्या हम आत्महत्या कर ले? मेरा गेहूं का दाम आज 14 रुपये केजी बिक रहा है, कहाँ से पैसा है? डीएपी हम 2000 रुपया में एक बोरा खरीदते हैं, कहाँ से पैसा लाएं? इसलिए इस आत्महत्या की देश केंद्र सरकार मत बनाए, और जिस तरह से 70 रुपये पेट्रोल का दाम था, डीजल का दाम था, 70 रुपये किया जाए, जिससे आम किसान को राहत मिलेगा। पेट्रोल डीजल के मुल्क को कीम करना होगा, करना होगा। जी बताइए प्रेमचंद जी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या? आपको नहीं लगता कि ये सरकार जब आई थी तो 60 रुपये डीजल पेट्रोल आप अपने बाइक में भरवा रहे थे, और अब शतक के पार है। घर में महिलाओं की रसोई गैस और किचन के सामान सस्ते थे, 300 साढ़े 300 रुपये का सिलेंडर आज 1000 में है। ये जवाब कौन देगा? ये पूछना चाहता है बिहार का किसान और नौजवान।
इसका जवाब कौन देगा? इसलिए आज जनाधिकार किसान मोर्चा और जनाधिकार युवा परिषद मोर्चा आज सड़कों पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपने जनाक्रोश को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। आज नौजवानों के पास इतनी पैसे नहीं है कि अपनी बाइक में पेट्रोल डीजल भरा सके, इसलिए जवाब इसका चाहता है नौजवान। आज किसान के लिए किसानी करता जरूर है, लेकिन जितना लागत लगाता है इस महंगाई के कारणों से उसकी उपज का मूल्य उतना नहीं होता। इसलिए मजदूर और किसान भी पूछना चाहता है कि सरकार बताओ, जब आप 14 में आए थे तो 60 रुपये पेट्रोल, सरकार आप बताओ करू तेल जब 40 रुपये था आज 200 रुपये से ऊपर कैसे हो गया? सरकार बताओ उसना चावल 15 रुपये था 60 रुपये कैसे हो गया? क्या अडानी अंबानी को अब सस्ते में आप ऋण दे देते हो? आम आवाम मजदूर गरीब को ऋण कौन देगा? क्या आप एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर सकते? आप वैट को क्या कम नहीं कर सकते? इस महंगाई का एकमात्र कारण सरकार की गलत नीति और उसके अहंकार और सिर्फ जनता के शोषण के अलावे इनको कुछ नहीं सोता। बिचौलियों को घर भरने के अलावा, अडानी अंबानी के घर भरने के अलावा इनके पास नीति आयोग के द्वारा कोई नीति नहीं है जिससे आम आवाम को सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ों को मुहैया कराया जा सके। जो उत्पादन देश में होता है उस उत्पादन को सबसे ज़्यादा ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और महंगाई इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमारा आज युवा और किसान इकाई आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम देश के लोगों को सस्ती राज्य जब तक नहीं दे देते, महंगाई से निजात नहीं दे देते, तब तक मेरा यह आंदोलन पहले भी जारी था और अनवरत जारी रहेगा। में पैसे नहीं है, जेब में पैसे। देखिए, आज जेब में पैसे नहीं हैं तभी देश की जनता आज सड़कों पर है। पहले भी गवाह रहा है देश और दुनिया, जब सत्ता शासन देश की जनता के खिलाफ काम करती है, महंगाई वाली वातावरण महंगाई सबसे ज़्यादा लाती है, जनता सड़क पर उतरी है। लेकिन मेरा मांग होगा नरेंद्र मोदी जी, आप और आपके नेता और आपके नेत्री जिस पोशाक को पहन करके महंगाई के खिलाफ उतरे थे, क्या अब दोबारा उतरिएगा? आपके लिए देश के सेलिब्रिटी गाड़ी बाइक जला रहे थे, क्या अब वो जलाएंगे? ये पूछना चाहता है यहाँ खड़ा किसान। भैया स्मृति ईरानी एक पार्टी के अपनी बाइलॉज और पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने सड़क पर उतारा था, लेकिन आज संवैधानिक पद पर हैं, आज देश की एक सम्मानित महिला मंत्री हैं, उनसे तो ये जनता नौजवान तो कुछ कहेगा ही ना। देखिए, प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि आज जो ने महंगाई रोकने के वादा कर करके सत्ता में आने का काम किए, आज 7 बरस में डीजल पेट्रोल 100 का पार कर रहा है, चावल दाल से लेकर करुआ तेल 200 पार कर गया। आज नौजवान बैलगाड़ी पर बैठने के लिए मजबूर हैं, बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल लादने पर मजबूर हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए और तत्काल महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। अगर महंगाई नहीं रोकी तो उनको सत्ता जाना तय है। जेब में पैसे नहीं बचे पेट्रोल डलवाने के लिए? जी नहीं, पिछले दिन मोटरसाइकिल ठेल के ले गए और थक गए, वहाँ जला दिए थे। अब मोटरसाइकिल भी नहीं बची, अब जेब में पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि शतक पार कर गया पेट्रोल। और जब पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होती है, क्योंकि किसान भी इस पर निर्भर हैं, आम जनता इस पर निर्भर है, फैक्ट्री इस पर निर्भर है। तो पेट्रोलियम पर जो डबल टैक्स सरकार ले रही है, केंद्र सरकार अलग, बिहार सरकार अलग, तो उसके खिलाफ हम लोग आज बैलगाड़ी से पूरे पटना का भ्रमण पर निकले हैं। सरकार को बताना चाह रहे हैं किस तरह पेट्रोलियम पदार्थ वृद्धि होने से पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। आप देख रहे हो गरीबों को खाने, लॉकडाउन में खाने के लिए आफत हुई है, खाद्य तेल के दाम उसी तरह बढ़ गई है, पेट्रोलियम पदार्थ उसी तरह बढ़ गई है। अब हम लोगों को फिर से लकड़ी और गोईठे पर खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। तो ये सब तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं
और चरणबद्ध तरीके से विपक्ष का भूमिका अदा कर रहे हैं हम लोग। सरकार को झुकना पड़ेगा। जब आम जनता आवाज उठाती है ना तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। स्थिति ये है कि सरकार, केंद्र सरकार यदि नहीं माने तो आंदोलन बड़े व्यापक स्तर पर होगा, देश स्तर पर होगा आंदोलन। सर हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। डीजल पेट्रोल के कारण, दाम बढ़ने के कारण लोग कोरोना के नाम पर दाम बढ़ाए और स्थिति आज ये है कि शतक पार हो गई है, शतक पार हो गई है। गरीब के थाली से रोटी गायब हो गया, आम जनता के पॉकेट में डाका डाला है। इसके दाम बढ़ने से सारे वस्तुओं पर दाम बढ़ जाता है, तो वो महंगाई, खाद्य पदार्थ, सरसों तेल सब कहाँ चला गया? अब केंद्र सरकार को सूझता नहीं है क्या? हैं 7 साल पहले 1 रुपया बढ़ने पर रोड पर ये लोग आ जाते थे, खून खराबा पर उतर जाते थे। ये लोग को नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, दुनिया में सभी देशों में विकास की गति जो है आगे की ओर चलती है, लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां समय का चक्र पीछे की ओर जा रहा है। आज दुनिया तेज गति से और तेज गति के वाहन का इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन हिंदुस्तान के सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हिंदुस्तान के लोग मंद गति से मंद गति के वाहन पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मोटरसाइकिल और कार और बस की सवारी करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। इसलिए हम लोग आज बैलगाड़ी, टमटम, रिक्शा इस सब का प्रदर्शन करके ये साबित करना चाहते हैं कि विकास का जो चक्का है वो आगे की ओर नहीं घूम करके विकास का चक्का पीछे की ओर घूम रहा है। हम भारत सरकार और बिहार सरकार का आँख खोलना चाहते हैं कि अपनी नींद से जगो और देखो कि बिहार और देश की जनता किस तरह से त्राहिमाम कर रही है महंगाई के कारण। डीजल और पेट्रोल खरीदने की क्षमता लोगों के पॉकेट को नहीं है। आप दाम को कम करिए, तभी देश का विकास हो सकता है, तभी हम लोग का ये जो समय का चक्र है आगे की ओर जाएगा, वरना हम पीछे जाने को मजबूर हो जाएंगे।